आ रही है संभल से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की एसआईटी के सामने पेशी हुई। वो संभल में 24 नवंबर को हुए दंगे के मामले में संभल के थाना नखासा में पेश हुए। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के करीब 3 घंटे तक उनकी पूछताछ चली है। सुबह 11:15 बजे से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से सवाल जवाब हो रहे थे। 1.5 घंटे पहले कहा यह जा रहा है अब यह पूछताछ खत्म हुई है। एसआईटी के 3 सदस्यों में एक सीओ यानी सर्कल ऑफिसर, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शामिल थे। आज तक ने जियाउर रहमान बर्क के अलावा एसआईटी के चीफ से भी बात की और जाना कि आखिर जियाउर रहमान बर्क से किस तरह के सवाल पूछे गए और क्या अब उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा। सुनिए। मौजूद है एसआईटी की मिल हुए और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। सांसद जी, आप गए थे, तमाम सवालों के जवाब दिए, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए, जो हुआ वो जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन क्या क्वेश्चन किया और क्या जवाब दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जो नोटिस दिया गया था उसके तहत मैंने पहले ही कहा था कि मैं भारत का नागरिक होने के साथ सांसद भी हूं और मैं संविधान और न्यायपालिका का विश्वास रखता हूं। ज़रूर मैं सहयोग करूंगा और जिस नोटिस के तहत बुलाया था मैं गया, जो सवाल मुझसे किए गए थे उसका जवाब मैंने माकूल अपनी तरफ से जो था सही दिया। क्या आगे भी अगर जो जरूरत पड़ेगी तो दोबारा? जी, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन जानकारी कर चुकी। शायद अब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि दोबारा से के क्वेश्चन का वो करे। अब बाकी डिपेंड करता नहीं पड़ेगा। तो ये सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं जिनका कहना है कि फिलहाल अभी तक जो सवाल पूछे गए उनके सारे जवाब उन्होंने जो है दिए गए हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। अभी सांसद जियाउर रहमान बर्क आए 24 नवंबर की हिंसा के मामले में आपने जो पूछताछ की, क्या कुछ जो इधर पूछा गया, क्या अभी तक जो है सहयोग कितना हो? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूछताछ की जानी थी, मतलब उनका बयान दर्ज करना था। उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और आज उनका बयान दर्ज किया गया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं उन बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है। तो क्या सर अभी जिस तरीके से आज 3 घंटे तक जो था तकरीबन पूछताछ चली, क्या आगे भी जो है उनको जो था पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा 24 नवंबर की हिंसा के? देखिए, जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, यदि कोई ऐसा बिंदु आता है इन्वेस्टिगेशन में जिसका हमें उसको क्लियर करना जरूरी है या उस पर पूछताछ करना जरूरी, तो हम पुनः पूछताछ कर सकते हैं। पुलिस जिन सवालों का जवाब जानना चाहती थी, तो क्या सांसद ने इजीली वो उन सवालों के जवाब अभी तक जो है दिए? जांच में पूरी तरह से सहयोग? हाँ, जो चीज़ें हमारी हैं काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई भी हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं समझता हूँ हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जब गिरफ्तारी हुई, उन्होंने जो कुछ चीज़ें जो है बताई पुलिस को। जब एसआईटी ने जो पूछताछ की उसमें पता लगा कि सांसद की तरफ से उनको कॉल की गई, हिंसा से पहले भी, हिंसा के बाद भी और हिंसा के समय भी। तो क्या उन सारी चीज़ों को स्वीकार किया गया है? ऐसा कुछ अभी तक जानकारी मिली? देखिए, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं और ये केस डायरी का पार्ट हैं और मैं समझता हूँ कि वो जब तक कंक्लूज़न हो तो उन चीज़ों को बोलना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, जब हम कंक्लूड करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, क्या 24 नवंबर की हिंसा को लेकर के क्या कुछ बड़े सबूत जो है सांसद के खिलाफ मिले हैं? कुछ ऐसा अभी तक है जो कि, क्योंकि पुलिस की केस डायरी में कुछ ऐसी चीज़ें जो है निकली? देखिए, हर बिंदु पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी ही है, अभी उस चीज़ को कहना ठीक नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगातार चल रही है, हमारी टीम पूरी लगातार उसमें काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने तक ये सारी चीज़ें हम अपनी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होगी सारी चीज़ें बताएंगे। और पड़ताल इस मामले की अभी भी चल रही है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है ये हरिहर मंदिर है, उसी की पड़ताल हो रही थी, तभी पथराव हुआ, तभी हिंसा बढ़ी और पुलिस उसे सुनियोजित मान रही है। क्या क्या निकला है अभी तक की जांच में, अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो तथ्य पुलिस ने अभी तक जुटाए थे और जो सांसद महोदय से बातचीत हुई है, उसमें क्या साक्ष्य पुलिस जुटाने में सफल रही है? और कहा यह भी जा रहा है संभल में जामा मस्जिद का नाम बदला जा रहा है, शायद जुमा मस्जिद होगा। ऐसा क्यों अरविंद? देखिए, जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें जो शाही जामा मस्जिद है उसका नाम पहले से ही, जो एएसआई का दावा है वो जामी मस्जिद या जुमा मस्जिद उसको कहा जाता था। अब शाही जामा मस्जिद ये नाम किसने दिया, ये जांच का विषय है। गौरव, ये चीज क्लियर है, साइन बोर्ड भी नया बन चुका है, कुछ उसमें सुधार करना है, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि जल्द वो नया साइन बोर्ड भी वहां पर लग जाएगा। आप अब बात करते हैं जो संभल हिंसा की जांच में आज जो समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनको
पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनका तकरीबन 3 घंटे तक बयान वो एसआईटी की टीम ने रिकॉर्ड किया और जो सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे सवाल थे जिन पर जो सांसद है वो अटके हैं। मसलन ये कि हिंसा के ठीक एक दिन पहले वो जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली है उससे बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत हुई थी वो पुलिस ने पूछा, जिस पर वो अटके। हिंसा के ठीक एक दिन बाद वो फिर जफर अली से बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे, इस पर अटके। दरअसल संभल पुलिस का ये दावा है कि जो सांसद बर्क हैं वो इस हिंसा की साजिश में शामिल है। वो उन्होंने अपने समर्थकों के जरिए भीड़ को भड़काया, जिसके बाद काफी ज्यादा वहां पर जमकर हिंसा हुई। तो हिंसा में सांसद का रोल है, इस बात के सबूत संभल पुलिस के पास है। संभल पुलिस ये दावा कर रही है, वही सांसद ये कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। यही सच्चाई जानने के लिए आज उनको बुलाया गया था। उनसे 3 घंटे तक पूछताछ हुई, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और बहुत मुमकिन है कि दोबारा एसआईटी की टीम फिर उनको बुलाए। जी, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए अरविंद। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। बड़ी बात अरविंद ओझा मेरे सहयोगी बता रहे हैं, पुलिस के पास कुछ इस तरह के तथ्य हैं। उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका थी संभल में जो हिंसा हुई। क्या थी वो भूमिका, उसकी पड़ताल इस समय चल रही है।